हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिलाइट एजुकेशन चैनल। त्रिकोणमिति सर्वसमीका की ये सीरीज चल रही है और इसमें आज हम सीखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वस टू सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वस टू टेन स्क्वायर थीटा। इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है और इन इक्वेशंस को कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं, इस वीडियो में सीखेंगे। ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं, जो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको आप देखते रहिए। यही आपको त्रिकोणमिति में बहुत मजबूत बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, इसका कोण बी समकोण है, कोण सी थीटा है, और AC इसका कर्ण है, BC आधार है और AB इसका लंब है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लेते हैं। पाइथागोरस क्या कहती है? पाइथागोरस कहती है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के होता है। तो इस वाली इक्वेशन में जब हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्रूफ करना था, इक्वल टू 1 प्रूफ करना था, तो हमने कर्ण के वर्ग से भाग दिया था। बट आज हम टेन और सेक वाला जो फॉर्मूला है उसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम इसको जो डिवाइड करेंगे वो हम आधार के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जब आधार के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये वाला कट होके 1 आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा लंब का वर्ग बट्टे आधार का वर्ग हो जाएगा। होल वर्ग कर लेते हैं इसको, और इसी प्रकार ये अगला वाला हमारा 1 बचेगा, और इसके आगे जो हमारा है वो हमारा कर्ण का वर्ग, कर्ण बट्टे आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, लाल काका हम लिखेंगे। लाल काका के थ्रू हम यहाँ पर पता करेंगे कि लंब बट्टे आधार ये वाला है, तो इसको हम टेन थीटा लिखेंगे, और ये जो हमारा 1 ही रहेगा, और जो हमारा कर्ण बट्टे आधार है, कर्ण बट्टे आधार ये नीचे से ऊपर को देखेंगे इसको, तो ये हमारा सेक थीटा होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी फॉर्मूले में अगर हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने देते हैं और टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले आते हैं, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाए थे 3 फॉर्मूले, वो एक्चुअल में एक ही फॉर्मूले हैं और उनको हम 3 अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं। अगली स्लाइड में इसी फॉर्मूले को एक दूसरे तरीके से हम प्रूफ करते हैं। जैसे कि अभी हमने निकाला था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर केवल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ले रहा हूँ। लाल काका लिख दिया। तो सेक को हम लिख सकते हैं कर्ण बट्टे आधार, और टेन को हम लिख सकते हैं लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इसे एक भिन्न मिल रही है हमको, कर्ण बट्टे आधार और लंब बट्टे आधार की। तो दोनों में आधार का जो स्क्वायर है वो कॉमन है दोनों के हर में, तो ये कॉमन इसको इस प्रकार लेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारी भिन्न बन जाएगी, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बट्टे आधार का वर्ग। अब देखिए, अब हम जानते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय हमको बताती है कि कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग होता है। जब भी हम कर्ण के वर्ग में से अगर लंब के वर्ग को घटाएंगे तो आधार का वर्ग होता है, और कर्ण के वर्ग से अगर हम आधार के वर्ग को घटाएंगे तो लंब का वर्ग होता है। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग माइनस लंब के वर्ग के बदले हम आधार का वर्ग लिख सकते हैं। आधार से आधार हमारा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हम निकालने जा रहे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। और इसी फॉर्मूले को अगर मैं दूसरे रूप में लिखना चाहूं तो इसको मैं यहाँ पर देखिए, माइनस टेन थीटा को मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस का टेन थीटा हो जाएगा, और 1 को मैं इधर ले आऊंगा, 1 को मैं इधर ले आऊंगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, सॉरी। तो इस प्रकार एक फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और इसी को मैं एक और रूप में लिख सकता हूं, यहाँ पर अगर मैं माइनस वन को मैं इधर ले गया तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार एक ही फॉर्मूला है, इसको 3 अलग अलग रूप में हम पढ़ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस में हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस फॉर्मूले को हमने कैसे प्रूफ किया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया और किस किस रूपों में इसको हम यूज कर सकते हैं। ये आपने देखा। त्रिकोणमिति के कोई भी क्वेश्चन अगर इन फॉर्मूलों से रिलेटेड आते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप जो है इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर देंगे। अब वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
अपॉन टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसको आपको सॉल्व करना है। और आपके विकल्प हैं सेक थीटा, साइन थीटा, 1 और 1/2, इन चार में से एक विकल्प है। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो इन चारों में से एक ऑप्शन सही होगा, उसको आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।